तो आज की वीडियो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा। जो आज मेरे ऊपर से सिचुएशन है वो आप लोगों के ऊपर भी आ सकती है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। प्रॉब्लम मैं शेयर करूँगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ मेरे साथ आज हो रही है एंड ये मेरे मेरे से कल से होना शुरू हुई है। आज दूसरा दिन है एंड वीडियो रिकॉर्ड करते आज तीसरा दिन है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चाहे बॉडी बिल्डिंग में कोई भी उतर रहा हो। ऑलमोस्ट मेरे को 3 मंथ हो गए हैं और 3 मंथ में आप देखिए बैक मेरी पीछे से काफ़ी ज़्यादा यूजुअल है एंड बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके भी लाइफ में। एंड अब मेरे को जिम करते करते 3 मंथ एंड 4 मंथ के बीच में हो चुका है। तो प्रॉब्लम की बात करें, सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो है बॉडी पेन। तो बॉडी में पेन रहती है बहुत ज़्यादा, मतलब 12 घंटे जॉब करता हूँ तो उसमें भी पेन रहती है। जिम करने आता हूँ तब भी पेन है एंड जब सोता हूँ तब भी काफ़ी सारा पेन रहता है। शोल्डर पेन करता है, ट्राइसेप पेन करता है। तो ये पेन वो वाला पेन नहीं है जो हम लोग जिम करते हैं, हैवी लिफ्टिंग कर लेते हैं या कुछ हो जाता है एंड जैसे कंधा हमारा हट गया या बाइसेप थोड़ा सा हिल गया या कोई गलत परफॉर्म कर ली, तो ये वो पेन नहीं है। ये एक अंदरूनी पेन है जो एक टाइम के बाद हर इंसान को आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 मंथ से ऊपर ही हो गया मेरे को, ऑलमोस्ट 4 मंथ ही मान लो कि जिम करते करते हो गया है। बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो अब पेन है मेरा वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या होता था, मैंने आज अगर शोल्डर किया है तो शोल्डर का जो आज दर्द रहता था कल रहता था और परसों शोल्डर का दर्द ख़त्म हो जाता। लेग कर रहा हूँ, लेग का दर्द रहता था, आज कल 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। बट जो ये अप पेन है ना, ये अप पेन पूरी बॉडी में हो रखा है और धीरे धीरे ही बढ़ा है। पहले पैर, फिर चेस्ट, फिर बैक, ट्राइसेप, बाइसेप, नेक। तो ये क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जिस सिचुएशन पे मैं हूँ तो अभी थोड़ी वीकनेस भी है। आपको बता दूँ, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, लिटरली आज से पहले कभी मेरे को कमज़ोरी महसूस नहीं हुई है। और ये मेरे साथ 3 दिन से हो रहा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी भी गलती है थोड़ी, क्योंकि मुझे लगता है एंड प्रॉपर अच्छा खाना नहीं खा रहा हूँ, डाइट प्रॉपर नहीं जा रही है, प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। जो भी बंदे बाहर रहते हैं, 12 घंटे की जॉब करते हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एंड जो तीसरी चीज़ है वो है थकान। अब मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो थकान मेरी जा ही नहीं रही है। अब ये पता नहीं क्यों हो रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि डाइट नहीं ले रहा हूँ प्रॉपर, इसकी वजह से हो सकता है। एंड कुल मिला के जो मोटिवेशन है वो मेरा धरा का धरा रह गया है। मोटिवेशन जीरो काम आ रहा है इस जगह पे। अब बस ये लगता है कि 2-3 मिनट थोड़ी सी वार्म अप करूँ, स्ट्रेचिंग करूँ एंड डिप्स मारूँ, पुलअप करूँ और निकल जाऊँ। आप प्रॉपर एक सेट, प्रॉपर चेस्ट की वर्कआउट या प्रॉपर बाइसेप की, प्रॉपर ट्राइसेप की करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस चीज़ से आप बाहर निकल गए ना तो आप अपनी लाइफ में विन कर जाओगे। क्योंकि इस जगह पे आपकी सिर्फ बॉडी काम कर रही होती है, बट आपका माइंड है ना वो सिर्फ आपका रूम पे ही रहता है या घर में ही रहता है। क्योंकि इस समय मैं बस यही सोचता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फटाफट एक्सरसाइज करूँ और फटाफट निकलूँ रूम पे, खाना खाऊँ, बस सो जाऊँ। बस ये चलता रहता है मेरे मन में। मेरे मन में ये नहीं रहता है कि मैं अब कौन सी एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि बॉडी में थकावट है, जीरो एनर्जी, जीरो कार्ब, प्रोटीन भी डेली नहीं इंटेक कर पा रहा हूँ, खाना भी अच्छा नहीं हो रहा है, नींद भी अच्छे से थोड़ी नहीं हो पा रही है अगर देखा जाए तो। एंड बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आएंगी, बट अगर इन सब चीज़ों से अगर आप बढ़ गए आगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। और जितना भी रुकावट आए, भले बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, सर दर्द, पेट दर्द, बट मैं जिम आऊँगा, कुछ नहीं तो स्ट्रेचिंग ही करूँ, बट मैं जिम आऊँगा। और ये टाइम एक ऐसा है जो मेरा शरीर हार मान रहा है, ठीक है, बट मेरा माइंड हार नहीं मान रहा है। तो इस टाइम को अगर मैंने निकाल दिया तो फिर शायद मेरे को पीछे कभी मुड़ के ना देखना पड़े। और बॉडी बिल्डिंग आपकी बात करें तो बॉडी बिल्डिंग बहुत ही रिस्की है। ये तो हर एक इंसान को पता है कि अगर हर व्यक्ति मेहनत कर सकता
अपने शरीर अपनी मसल्स को तोड़ सकता, और वो खा सकता है जो लोग बिस्तर पे लेट के जो मरीज लोग होते हैं वो खाता है। एक बॉडी बिल्डर कटिंग फेज में जब जाता है ना, लिटरली वो वही चीज़ खाता है जो एक पेशेंट को दिया जाता है। उबला चिकन, उबले अंडे, चावल, उबले आलू, ये सब चीज़ें खानी पड़ती हैं गाइस। तो यही सब सारी चीज़ें, बस इतना ही मैं बोलूँगा कि आपकी लाइफ में भी एक कभी ना कभी ऐसा फेस आएगा ज़रूर। तो आप इससे स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि ये फेस में अगर आप गिव अप कर दोगे, अगर लिटरली मैं भाई अगर 2 दिन जिम ना जाऊँ तो तीसरे दिन मैं पूरी ताकत लगा लूँ ना, मेरा माइंड जाने ही नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ, डोपामिन इसको ही कहते हैं, क्योंकि अभी मेरे माइंड में सिर्फ डोपामिन चल रहा है कि जाऊँ, खाना खाऊँ अच्छा सा और आराम से लेट जाऊँ। जो लेटने में मज़ा आता, वाह भाई, 12 घंटे की जॉब, जिम के बाद लेटना, तो ये एक डोपामिन है। अगर मैं ये 3 दिन कर लूँ ना, तो ये चौथे दिन मेरे को अपने आप ही करना पड़ेगा जिम। मैं जिम की आ ही नहीं सकता, मैं ताकत लगा दूँ कितना भी। ये होता है डोपामिन। तो इस चीज़ से मेरे को बाहर निकलना है बहुत ही जल्दी, क्योंकि लिटरली मेरे को जिम आने से पहले ये मैं सोचना पड़ता हूँ कि जिम में जल्दी निकलूँ बाहर। अब इसमें मैंने क्या किया, बस यहीं पे खड़े खड़े इतना ही रिकॉर्ड किया, इतनी ही वीडियो बनाई है और इतनी ही एक्सरसाइज की कि मैं निकल गया हूँ। मानोगे नहीं आप, ओनली फॉर 25 मिनट मैंने एक्सरसाइज नहीं की अच्छे से और मैं रूम पे चला गया हूँ। इतनी ज़्यादा मेरे को थकावट, वीकनेस, एंड इस दर्द से मेरे को बाहर निकलना है। क्योंकि अगर बॉडी बनानी है तो इस चीज़ से तो बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप बॉडी नहीं बनाओ, मत बनाओ बॉडी। जो भी चल रहा है वो अपनी लाइफ चलने दो, मरना दो ही आपको एक दिन। अब चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ठीक है, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, दिक्कत हो, नहीं हो, बीमारी हो, सही हो, फिट हो, बट वो मेरे भाई जलेगा ही आम की लकड़ी से, ठीक है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। अगर लाइफ में आपको एक बार मौका दिया है तो आप कुछ करके दिखाओ। लाइफ को आपको दिखाना किसी को नहीं है, बट आप अपने लिए, अपने सेटिफाई लिए। क्योंकि जिस तरीके से मेरी बॉडी थी और आज मेरी बॉडी, तो मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बॉडी मेरी वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। क्योंकि डे 1 और डे 400 बहुत फर्क होता है, ठीक है। डे 1 से शुरुआत किया था तब कुछ भी नहीं था, बॉडी जीरो बॉडी थी, 90 kg, ऑलमोस्ट 91 kg वेट था, पेट बाहर था, बैक चेस्ट कुछ था ही नहीं, सब प्लेन था। और आज चेस्ट भी है, बाइसेप भी है, ट्राइसेप भी है। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत अच्छी बॉडी है, ना मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, ना मेरी बॉडी बहुत ख़राब है। मैं एक जर्नी पे हूँ जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस जर्नी को शुरू किए हुए मेरे को टाइम तो हो ही गया है, बट मैं गिव अप नहीं मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिम डेली आऊँगा, रेगुलर आऊँगा और वीडियो डेली अपलोड करूँगा। एक दिन का गैप हो कोई दिक्कत नहीं, बट वीडियो तो आएगी। नहाऊँगा तो वीडियो डालूँगा, खाऊँगा तो वीडियो डालूँगा, बट वीडियो डेली आएगी। तो यही थी वीडियो आज की हमारी। और प्रोग्रेस की बात करूँ तो आपको दिख ही रहा होगा। और जाइए डे 1 देखिए उसमें क्या थी बॉडी कंडीशन, और फिर बताइए आज। और नेचुरल में जितनी बॉडी बन सकती है उतनी बॉडी अपने भाई की है। और बस थोड़ा सा कटिंग करना है, एक अच्छे से 6 पैक विजुअल चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप हल्का फुल्का चाहिए, इन सारी सब चीज़ों से। तो आज थोड़ी वीडियो सैडनेस वाली थी, क्योंकि लिटरली गाइस मतलब मन नहीं लगता है जिम जाने का। सब आता है एक फेस, इस फेस को आपने क्रॉस कर लिया तो आप अपनी लाइफ में वैसे ही भी जीत जाओगे। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिम आने से रोकती है। हर एक बंदा, कोई भी हो, और जो इस चीज़ को क्रॉस कर गया वही बंदा बॉडी बना ले गया, नहीं तो फिर बॉडी नहीं बनती। 2 महीने जिम तो सब आ सकते हैं, रेगुलर जिम कोई नहीं आ सकता है।